चलो भाई देखो, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बॉडी मूव्स अंडर नो फोर्सेस, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, टॉर्क जीरो होगा, तो उस केस में अपन को ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है किस अक्ष के अबाउट कितनी वेलोसिटी से वो मूव करेगा, ठीक है ना, रोटेट करवा है। तो ध्यान देना, ए बॉडी मूव्स अंडर नो फोर्सेस अबाउट ए फिक्स पॉइंट ओ, किसी फिक्स पॉइंट ओ के अबाउट क्या कर रही है, वो मूव कर रही है, क्लियर है। द प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ओ बी, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या दे रखे अपन को, 6a 3a और a। इनिशियली द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हैज कंपोनेंट, इनिशियली क्या दे रखा अपन को, ओमेगा 1 इज इक्वल टू n, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा 3 इज इक्वल टू 3m, क्लियर है। और अपन को जो कंपोनेंट दे रखे हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं, a b c, यही तो होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कौन से होते हैं अपने पास, d e f, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है, a b और c का मान दे रखा है, इनिशियली ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3 का मान दे रखा है अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है। तब आपको क्या बताना है, शो दैट एट एनी लेटर टाइम ओमेगा 2 बराबर दिस, तो आपको ओमेगा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्लियर है क्या यहाँ तक। और अल्टीमेटली द बॉडी रोटेट्स अबाउट द मेन एक्सिस, मतलब जब इनफाइनाइट रखेंगे अपन तो बॉडी किसके अबाउट रोटेट करेगी, ओनली मेन एक्सिस के अबाउट। जैसे ओमेगा 2 तो ओमेगा 1 और ओमेगा 3 क्या हो जाएंगे, वहां पर 0 रहेंगे, समझ में आ गया ना। तो ओनली मेन एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, दो रिजल्ट आपको कैलकुलेट करने हैं, समझ में आ गया। करें इसको प्रूफ, तो देखिए यहां से सबसे पहले जो गिवन है वो रख लो। तो देखो क्या दे रखा है उनको, a बराबर क्या दे रखा है 6a, b बराबर क्या दे रखा है 3a और c बराबर क्या दे रखा है a। ये आपको गिवन है 6a 3a और a, समझ में आ गया। इनिशियली क्या दे रखा है, बोलो भाई, ओमेगा 1 बराबर है, कंपोनेंट्स ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है एंड ओमेगा 2 बराबर 0 एंड ओमेगा 3 बराबर 3 into n, ये आपको गिवन है, समझ में आ गया। आयर डायनामिकल इक्वेशन अंडर नो फोर्सेस, नो फोर्सेस में अपने पास क्या होंगे भाई, ध्यान देना, E F सॉरी एलिमेंट क्या होते हैं अपने पास 0, L बराबर M बराबर और N। नो फोर्सेस में क्या होगा, एलिमेंट क्या होंगे अपने पास 0 होंगे। और इक्वेशन क्या होती है, तीन इक्वेशन आएंगे ना ऐसे, एलिमेंट जैसे 0 रखेंगे तो पहले तो क्या थी अपने पास a ओमेगा 1 डॉट बराबर b माइनस का c और क्या था अपने पास ओमेगा 2 ओमेगा 3, b ओमेगा 2 डॉट बराबर क्या था c माइनस a ओमेगा 1 एंड ओमेगा 3 और c ओमेगा 3 डॉट बराबर क्या था a माइनस का b और ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, समझ में आ गया क्या। आपको रिजल्ट किसका निकालना है, ओमेगा 2 का रिजल्ट निकालना है, ये निकालना है ना, देखो ओमेगा 2। तो कैसे ना कैसे हम ओमेगा 1 और ओमेगा 3 का मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे तो ओमेगा 2 का मान आ जाएगा, समझ में आ गया ना। तो हम इन तीन इक्वेशन से ओमेगा 1 और ओमेगा 3 का मान कैलकुलेट कर लेंगे, समझ में आया ना। तो ध्यान देना, यहां से a इन सब का मान रख दो, तो पहले इसमें मान रखेंगे तो क्या आएगा, a का मान क्या है 6 ओमेगा 1 डॉट बराबर b माइनस c, 3a माइनस का a कितना होगा 2a और 6 में से 2a गया तो कितना बचा 3
और इधर क्या आ जाएगा अपने पास? 6n में से 2 a गया तो अरे डिवाइड देंगे ना, भाग लगाएंगे ना, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? ओमेगा 2 और ओमेगा 3। तो ओमेगा 1 डॉट इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? 3 ओमेगा 1 डॉट बराबर ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3। क्लियर है? इसी प्रकार इसका मान क्या हो जाएगा? b कितना है? 3a और c माइनस a। तो c में से a गया तो 5a बचेगा। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 3 ओमेगा 2 डॉट बराबर माइनस का 5 ओमेगा 1 एंड ओमेगा 3। क्लियर है क्या? इसी प्रकार c तो कितना हो जाएगा अपने पास? ओमेगा 3 डॉट बराबर a माइनस b। तो a में से b गया तो 3 ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब देखो यहाँ से हमें किस किस का मान निकालना है? ओमेगा 1 और ओमेगा 3। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 3 का मान इसमें रख देंगे बाद में। समझ में आ गया ना? इन तीन इक्वेशन से आपको ओमेगा 1 ओमेगा 3 का मान निकालना है, ताकि हम इसमें ओमेगा 2 में रख दें तो रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया ना? कैसे करोगे? सबसे पहले ध्यान देना भाई, यहाँ से इसमें मैं इसका भाग लगा दूं, फर्स्ट में सेकंड का भाग लगा दो, तो क्या आ जाएगा? 3 से 3 कट गया और क्या आ गया? तो ओमेगा 1 डॉट अपॉन ओमेगा 2 डॉट बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? 3 से 3 कट गया और क्या बचेगा? ओमेगा 2 अपॉन में माइनस का 5 ओमेगा 1। क्लियर है क्या? इसको सोल्व कर लो ऐसे। तो ओमेगा 1 ओमेगा 1 डॉट और क्या आ जाएगा अपने पास? 5 को इधर ले गए प्लस का ओमेगा 2 एंड ओमेगा 2 डॉट बराबर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है क्या? ये अपने पास पहली कंडीशन आ गई। हम क्या करें? इसका क्या कर दे? इंटीग्रेशन कर दो, डॉट है ना। अरे भाई इसको t मान लो, ये कट जाएगा, और इसको t मान लिया, ये कट जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5 ओमेगा 1 का स्क्वायर बटे 2 और ओमेगा 2 का स्क्वायर बटे 2 बराबर c कांस्टेंट। यही होगा क्या? यहां से 2 को इधर ले जाएंगे तो 5 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस का ओमेगा 2 का स्क्वायर बराबर c1। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? क्लियर है क्या? यहां से देखो इनिशियली क्या दे रखा है आपको? ऊपर देखो बाउंड्री कंडीशन, ओमेगा 1 बराबर n और ओमेगा 2 बराबर क्या दे रखा है? तो c का मान क्या आ जाएगा? 5 ओमेगा 1 का स्क्वायर, तो 5n स्क्वायर हो गया क्या? ये मान उठा के इसमें रख दो, तो 5 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर बराबर 5 ऑफ n स्क्वायर। पहला मान ये आ गया आपके पास। क्लियर है क्या यहाँ तक? डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है? आगे चले। अब देखो जैसे फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड दिया था, अब सेकंड में किसका दे दे? थर्ड का दे दो। सेकंड में थर्ड का देंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड। देखो ओमेगा 2 डॉट अपॉन में ओमेगा 3 डॉट और 3 माइनस 5 बटे 3 और ओमेगा 3 अपॉन में ओमेगा 2। ये 3 इधर चला गया, 9 ओमेगा 2 एंड ओमेगा 2 डॉट प्लस 5 ओमेगा 3 एंड ओमेगा 3 डॉट बराबर 0। इसका भी इंटीग्रेशन कर दो, तो 9 ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा 3 का स्क्वायर बराबर c2। यहां से इनिशियली कंडीशन रख दो कि ओमेगा 2 का मान क्या था भाई ऐसा, और ओमेगा 3 का मान क्या दे रखा है वहां पर? 3n। कंडीशन रख दो यहां से। तो ओमेगा 2 0 और ओमेगा 3 का मान 3n। 3 3 9 9 5 45 45 n स्क्वायर। तो c2 का मान क्या आ गया यहाँ से? 45 n स्क्वायर। ये मान उठा के यहाँ रख दो, तो 9 ओमेगा 2 का स्क्वायर
5 ओमेगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एन स्क्वायर। ये बी हो गई और ये ए हो गई। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बोलो भाई, क्लियर है क्या यहाँ तक? हमें अब किसका मान चाहिए? इसका रिजल्ट निकालना है। आप क्या करो, यहाँ से इन दोनों का मान उठा के क्या करो, इसमें रख दो। किसका? ओमेगा 1 का यहाँ से निकाल सकते हैं और ओमेगा 3 का यहाँ से निकाल सकते हैं। ओमेगा 2 2 में ही तो आएगा और 2 के रेस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। समझ में आ गया ना? तो देखो यहाँ से रखते हैं इसमें। यहाँ से तो ओमेगा 1 का मान क्या निकल के आएगा? 5n स्क्वायर माइनस का और बटा 5 और पावर क्या हो जाएगी? यही होगा क्या? इसी प्रकार इससे क्या निकल के आएगा? 45 n स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर बटे 5 की पावर। ये दोनों मान उठा के कहाँ रख दो? इक्वेशन 2 में रख दो। तो ओमेगा 2 डॉट का मान क्या हो जाएगा आपके पास? 3 ओमेगा 2 माइनस का 5। समझ में आ गया ना? और पहले तो इसका मान रख दो। तो क्या वैल्यू आएगी? 5n स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर और बाय 5 की पावर 1/2 और 45n स्क्वायर माइनस 9 ओमेगा 2 का स्क्वायर अपॉन 5 की पावर 1/2। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो भाई, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं यहाँ से। आगे चले। नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ से अब यहाँ से कुछ कट रहा है क्या? 5 कट रहा है, बिल्कुल सही बात है। 5 ये 5 हम रूट और रूट 1 बढ़ गया, 1 से 1 कट गया तो माइनस और 3 ओमेगा 2 डॉट का एज इट इज रख दिया। अब यहाँ से ध्यान देना भाई, ये 5n स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर और ये 45 9। तो यहाँ से क्या करें अपन? 9 कॉमन ले लेगा, 9 पंजे 45। अरे इसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो 3 निकल के बाहर आएगा और 3 निकल के आएगा तो 3 कहाँ का होगा? पॉजिटिव होगा और 3 से 3 कट जाएगा इधर वाला। समझ में आ गया क्या? अब देखो 5n स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर और 5n स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर की पावर हाफ और हाफ कितनी बढ़ गई? तो इधर क्या आ गया अपने पास? 5n स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? क्लियर है क्या? समझ में आ गया ना? केवल कैलकुलेशन किया अपन और कुछ नहीं किया। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं अपन? d ओमेगा 2 अपॉन dt लिख सकते हैं क्या? इसको नीचे ले आओ तो d ओमेगा 2 अपॉन में 5n स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर बराबर माइनस dt। हाँ भाई, कौन बताएगा? सुशीला बताएगी। बताए भाई, 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? आएगा साइन इनवर्स है dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 10 में 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन a। समझ में आ गया क्या? लगा दो। साइन रूट में होता है, वो रूट में 1 माइनस a स्क्वायर होता तो x स्क्वायर। हाँ, बस नेगेटिव में होता है मगर वो रूट में आ जाता है। समझ में आ गया ना? क्लियर है क्या? तो यहाँ से लगा दो तो 1 अपॉन में a कौन है? रूट 5 है और n यही है ना? तो 1 अपॉन a और क्या आ जाएगा अपने पास? tan इनवर्स ओमेगा 2 अपॉन में रूट 5n बराबर t प्लस का c3। कोई डाउट है क्या भाई यहाँ तक? डाउट है तो पूछ लेना यहाँ से। चलो आगे। अच्छा एक मिनट, tan हाइपोबोलिक इनवर्स होगा हाइपोबोलिक। tan हाइपोबोलिक, हाँ
-10 है ठीक है। हाँ अब यहाँ से लिमिट दे रखी है अपन को। लिमिट क्या क्या दे रखी है? इनिशियली किसमें है ये? ओमेगा 2 है। ओमेगा 2 की बात कर रहे हैं ना। इनिशियली t बराबर क्या होगा? t बराबर तो 0 ही होगा ना भाई। ये इनिशियली की बात कर रहे हैं, ये दे रखा आपको इनिशियली। तो ये किस पर है? t बराबर 0 पर ही तो है सारी। तो इनिशियली t बराबर 0 पर ओमेगा 2 क्या दे रखा आपको? रख दो यहाँ पर t बराबर 0 पर ओमेगा 2 बराबर 0। तो C2 का मान क्या आ जाएगा? बोलो भाई, लिखो यहाँ पर, बताओ C2 का मान। जीरो ही होगा C3 का मान। ये इनफाइनाइट जैसे होगा, जीरो होगा ना। tan 0 तो sin 0 बटा cos 0 0। क्या हो गया अपने पास? C3 बराबर 0। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? बट अपने पास t बराबर 0 पर ओमेगा 0 रखोगे तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स 0 क्या होगा? sin बटा cos sin 0 0 पे होगा। ये क्या आ गया अपने पास? 0 हो गया। क्लियर है? ये मान यहाँ रख दो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास? 1/√5 एंड और tan हाइपरबोलिक इनवर्स ओमेगा 2 अपॉन में √5 एंड और किसके बराबर हो जाएगा? t के बराबर हो जाएगा। हमें किसका मान चाहिए था? ओमेगा 2 का मान चाहिए। क्या माइनस टी का? अच्छा माइनस टी, ठीक है ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसको इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? tan हाइपरबोलिक इनवर्स ओमेगा 2 अपॉन में n√5 और ये इधर जाएगा तो माइनस का n√5 इंटू टी। tan हाइपरबोलिक इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो माइनस का tan हाइपरबोलिक n√5t, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। समझ में आ गया ना? और ये क्या आ गया? ओमेगा 2 अपॉन n√5। तो ओमेगा 2 का मान क्या आ गया? n√5 माइनस 12 आ जाएगा tan हाइपरबोलिक n√5 और t। ये आपका रिजल्ट आ गया। ये पूछ रहा है क्या? समझ में आया नहीं है? बोलो भाई, क्लियर है क्या? फिर इसने क्या बोला है अल्टीमेटली? तो tan t टेंड्स टू इनफाइनाइट की बात करें तो क्या होगा? यहाँ पर कंडीशन रख दो। t अगर अपन इनफाइनाइट रखे तो tan हाइपरबोलिक इनफाइनाइट का मान क्या होता है? tan हाइपरबोलिक इनफाइनाइट 1 होता है क्या? sin बटा cos। समझ में आ गया ना? रुको यहाँ पर इसमें मान देन ओमेगा 2 किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ से ये 1 हो जाएगा। तो ओमेगा 2 का मान क्या आ जाएगा? माइनस का n√5। क्लियर है क्या? पुट 5 एंड 6 तो इसको आप किस में रख दो? जो रिजल्ट आया था ना अपने पास a और b, इन दोनों में रख दो ये रिजल्ट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। जैसे इसमें रखे तो ये क्या है अपने पास? √5 माइनस का। ये इसमें रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा, इधर कट जाएगा, ओमेगा 1 0 हो गया। इसमें रखेंगे अपन तो कितना हो जाएगा? ओमेगा 2 5 इंटू 9 45, 45 से 45 कट गया, मतलब क्या आ गया? ओमेगा 1 बराबर 0 और ओमेगा 2 बराबर सॉरी ओमेगा 3 बराबर क्या हो गया? तो ओनली मेन एक्सिस के अबाउट क्या करेगा? ये रोटेट करेगा। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अपने पास क्या है? ये दे रखे हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0। भाई यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 होते हैं किसके लिए? नो फोर्सेस की कंडीशन में यहाँ से अपने पास क्या होगा? जो H L M N है, ठीक है ना, मोमेंट है, वो क्या होगा? और क्या दे रखा है? ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 दे रखे हैं इनिशियली।
आपको क्या करना है, नो फोर्सेस की कंडीशन में तीनों इक्वेशन लिखनी है, तीनों में मान रखना है। और रिजल्ट क्या पूछ रहा है, देखो ओमेगा 2 निकालना है। 2 निकालना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड दे दो, सेकंड में थर्ड का दे दो, थर्ड में सेकंड का दे दो, बात एक ही है। चाहे इसमें इसका दो चाहे इसमें इसका दो, बात रिजल्ट एक ही आना है। इसमें इसका दो या इसमें इसका दो, समझ में आ गया ना। तो एक बार सेकंड को फर्स्ट से कर दो और सेकंड को थर्ड से कर दो, तो दो रिजल्ट निकल के आएंगे, ये वाले ये और ये वाला, समझ में आ गया। यहाँ से इनिशियल कंडीशन लगा दो, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 में, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 में रिजल्ट निकलेगा। आपको क्या करना है, 1 और 3 का मान इन दोनों से निकाल के इसमें रख दो और इंटीग्रेशन करके मान निकाल लो, ओमेगा 2 का मान आ जाएगा, उसमें बाउंड्री कंडीशन रख दो। समझ में आ गया। अल्टीमेटली आपको क्या देगा, t टेंड्स टू इनफिनिट पर कंडीशन निकालनी हो तो रख दो यहाँ पर, आपका रिजल्ट कंप्लीट आ गया। ये इसने पूछा था पहले क्वेश्चन में। सेकंड वाला चले, 2013 और 2016 में पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन, समझ में आया नहीं है। चले आगे, चलो भाई नेक्स्ट देखो, 2013 और 2016 में पूछा गया है, इसके आगे भी देखना। अरे वो क्वेश्चन पेपर भी देख रहा नहीं, उनको ले जाके भाई रख सजा दिए हैं। दो सुनो दो बार बोला तो बोले हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, ए सॉलिड क्यूब इज इन मोशन अबाउट एन एंगुलर पॉइंट विच इज फिक्स्ड। एक सॉलिड क्यूब है, क्यूब जानते हो ना, क्या होता है क्यूब, डाइस, जिसके वो पासे के लिए ना 6 5 4 3, ठीक है ना। तो एक सॉलिड क्यूब है जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर, ठीक है ना। हाँ हाँ, वो क्या है, एक फिक्स पॉइंट पर क्या है, ध्यान देना, जैसे उसको टेढ़ा किसी पॉइंट एक सिरे से क्या कर दिया, फिक्स पॉइंट कर दिया, घुमाएंगे तो घूमेगा ना उसके अबाउट, समझ में आ गया ना। तो देखिए, विच इज फिक्स्ड इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एंड, वहां पर क्या नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, समझ में आ गया। एंड ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 आर द एंगुलर वेलोसिटी, आपको क्या दे रखा है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3 आर द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द एज ऑफ थ्रो फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट के अबाउट उसके एंगुलर वेलोसिटी क्या क्या दे रखी है अपन को, ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3। प्रूफ दैट, आपको ये बताना ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 बराबर कांस्टेंट होगा। एक बार क्या होगा, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, कांस्टेंट, ये आपको प्रूव करना है। समझ में आ गया क्या, क्लियर है। चलो भाई देखो इसको प्रूव करते हैं। क्यूब है, ध्यान देना भाई, क्यूब है तो क्या होगा, यहां से ए बराबर बी बराबर सी तीनों बराबर होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बराबर होगा और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एजेस भाई यहाँ पर क्यूब है तो एजेस बराबर होंगे ना यहाँ से। तो इनका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या है, डी बराबर ई बराबर एफ, ये तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्लियर है। हाँ अब ध्यान देना, मोशन ऑफ क्यूब अबाउट फिक्स पॉइंट अंडर नो फोर्सेस, किसी फिक्स पॉइंट पर उसको मोशन करवा रहे हैं अपन, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टी बराबर क्या है, कांस्टेंट, क्लियर है क्या। टी तो थी अपने पास, और टी का मान क्या होता है सबको पता है, टी बराबर 1/2, याद है क्या, क्या क्या था, ए ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस बी ओमेगा 2 का स्क्वायर सी ओमेगा 3 का स्क्वायर, और फिर क्या था, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के कंपोनेंट थे, ओमेगा 1 ओमेगा 2, टी ले लो, समझ में आ गया ना। तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास,
t बराबर क्या था अपने पास 1/2 a ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस का b ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस का c ओमेगा 3 का स्क्वायर माइनस का 2d ओमेगा क्या जाएगा अपने पास 2 ओमेगा 3 और माइनस 2a ओमेगा 3 एंड ओमेगा 1 माइनस 2f ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर क्या है कांस्टेंट t बराबर कांस्टेंट है ना 0 दैट टेबल इज 0 समझ में आ गया ना। तो यहाँ से ये कंडीशन कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ से क्या होगा भाई ध्यान देना। यहाँ से यहाँ पर मान रख दो क्या क्या दे रखा आपको a b और c आपस में बराबर है, d e और f आपस में बराबर है, ये सारी वैल्यूज में रख दो तो 2 तो कांस्टेंट में चला जाएगा। समझ में आ गया ना। और यहाँ से क्या आएगा a कॉमन आ गया ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 और d को कॉमन ले ले यहाँ से तो क्या आ जाएगा ओमेगा 2 ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 3 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ये किसके बराबर हो गया टोटल कांस्टेंट। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया अपने पास। समझ में आ गया ना। और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा यहाँ से वो भी कांस्टेंट होगा। अपन क्या ले लें एंगुलर मोमेंटम h1 का स्क्वायर h2 का स्क्वायर प्लस h3 का स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। ये इक्वेशन 2 हो। ये दोनों इक्वेशन आ गए अपने पास। हमने यहाँ से पढ़ा था h1 क्या था यहाँ पर याद है सबको। मैंने आपको बताया था h1 स्क्वायर h2 स्क्वायर h3 का स्क्वायर फिर आपको h1 h2 और h3 का मान निकाल के बताया था सारणिक में रखा था याद आ रहेगा। रख दो तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास ये तो a हो गया इधर b c और हाँ तो a b और इधर d d हाँ माइनस एफ है माइनस डी डी माइनस ई। क्लियर है यहाँ तक। तो ये वैल्यू रख दो तो माइनस एफ माइनस ई माइनस ई माइनस डी। क्लियर है ना सबको। और बराबर यहाँ पर क्या था ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3। क्लियर है क्या यहाँ पर। अच्छा h1 का मान कैलकुलेट कर सकते हो आप। अब क्या आएगा यहाँ से a ओमेगा 1 माइनस का f ओमेगा 2 माइनस का e इसको इससे मल्टीप्लाई तो h1 के बराबर आ गया। इसी प्रकार h2 इसको इससे कर दो तो h2 क्या आ जाएगा अपने पास। देखो यहाँ पर मान भी रखते साथ के साथ क्योंकि a b c तो आपस में बराबर है d e f आपस में बराबर है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास a ओमेगा 1 तो ऐसे किस रहेगा माइनस d और क्या आ जाएगा ओमेगा 2 प्लस का ओमेगा 3। क्लियर है क्या यहाँ तक। समझ में आ गया ना। इसी प्रकार अगली इक्वेशन h2 निकाल लो तो क्या आ जाएगा b ओमेगा 2 माइनस का f ओमेगा 1 और माइनस का d ओमेगा पहले लिख दो इसको क्या फर्क पड़ रहा है। तो क्या आ गया a ओमेगा 2 a बराबर b बराबर c दे रखा है तो क्या आ जाएगा a ओमेगा 2 और माइनस d को बाहर ले लिया और क्या आ गया ओमेगा 1 प्लस का ओमेगा 3। क्लियर है क्या। समझ में आया नहीं है। इसी प्रकार तीसरा लिख दो तो h3 क्या हो जाएगा c ओमेगा 3 माइनस e ओमेगा 1 माइनस का d ओमेगा 2 तो यहाँ से क्या आ जाएगा a ओमेगा 3 माइनस d ओमेगा 1 प्लस का ओमेगा 2। क्लियर है क्या यहाँ तक। h1 h2 h3 का मान आपके पास आ चुका। आपको कहाँ रखना है इसको कर दो इसके अंदर एक मिनट उठा के। समझ में आ गया क्या। ये इक्वेशन आप किस में रख दो तीनों मानों को उठा के इसमें रख दो। क्लियर है क्या। h1 का स्क्वायर h2 का स्क्वायर h3 का स्क्वायर स्क्वायर करना आता है ना सबको a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। समझ में आ गया ना। पूरी इक्वेशन को आपको खोलना है और स्क्वायर करना है। मैं डायरेक्ट एक वैल्यू रख रहा हूँ जो ये निकल के आएगी। समझ में आ गया ना। हाँ भाई ध्यान देना है ऐसे।
ए स्क्वायर प्लस का 2d स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर माइनस 4ad और क्या आएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 3 ओमेगा 1 बराबर कांस्टेंट। समझ में आ गया क्या? यहां से ध्यान देना भाई आप लोग कि और ये तो अपने पास क्या था इससे और इससे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड ये पहली है और ये कौन सी है 1 और 3 से अपन क्या बताया ये भी कांस्टेंट होगा इसका मतलब और ये भी क्या है कांस्टेंट है। समझ में आ गया ना? इसका मतलब क्या हुआ ओमेगा 1 का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर ओमेगा 3 का स्क्वायर किसके बराबर है और ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा 3 और ओमेगा 3 ओमेगा 1 भी किसके बराबर है कांस्टेंट। क्लियर है क्या? कोई डाउट है क्या? अब हम ये जानते हैं क्या जानते हैं कुछ नहीं जानते कोई बात नहीं। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है कौन बताएगा? ए स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर ओमेगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 3 ओमेगा 1 ये क्या करने की जरूरत क्या आ गई क्योंकि ये रिजल्ट तो आ गया हमारा और ये बचा हुआ कौन सा है ये भी तो आया है ना अलग अलग थोड़ी है अलग अलग तो अब आएगा तो ये कांस्टेंट और इसको इधर में देंगे पावर 1/2 क्या हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 किसके बराबर आ गया कांस्टेंट। क्वेश्चन खत्म। समझ में आया नहीं है? क्लियर है? पता चल गया कैसे क्या करना है इसमें? क्वेश्चन रीड करना पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना उसके बाद में आएगा नहीं तो नेक्स्ट देखो भाई धीरे धीरे किरण भी आ रहा है फ्लो में आ गया बोलो तभी तो और इस समय सक्षम टीचर कैसे पढ़ाओगे? हाँ बोलने से सबसे पहली चीज बोलो अपनी बातें सुनाना चाहिए। किरण यहाँ ये नहीं बोल रही थी उसको बोल रही थी तो मेरे फ्रेंड्स भी सब साथ में थे वैसे अब साथ में नहीं है वो फीलिंग तो ना मैं बोला मैं भी तो फिर वही हाँ भाई नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है ध्यान देना भाई 2012, 14 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया 2012, 14 और 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है ना? तो देखिए क्या दे रखा है ए रेक्टेंगुलर पैरेललेपिड एक रेक्टेंगुलर आयताकार ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेक्टेंगुलर पैरेललेपिड की जो अपने पास मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया होंगे ठीक है ना मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया वो क्या क्या होंगे मैं आपको ये बता रहा हूं ठीक है ना? जैसे आपके पास क्या क्या होंगे ये रेक्टेंगुलर पैरेललेपिड है ठीक है ना? इस तरीके से हमने बनाया। अगर ये एज ले इसको फिक्स पॉइंट ले ये ए है एक्स एक्स है ये बी है ये अगर इसको जेड माने ये सी है ये बी है ठीक है ना?
तो x एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे आप, तो वो क्या होगा अपने पास b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का n a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे 3। समझ में आ गया ना, दोनों का स्क्वायर और बटे 3। एक के अबाउट निकल। हाँ, एक के अबाउट। अगर आप b के अबाउट निकालोगे तो क्या हो जाएगा m/3 a स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। समझ में आ गया ना, m/3 A square plus B square. प्लस b स्क्वायर। ये अबाउट, ये कौन सा हो गया y एक्स के, ये z एक्स के, ये x। समझ में आ गया ना। अब ध्यान देना, ये आपको आ गया तो अब देखो 2 मिनट में इसको कैलकुलेट कर। ए रेक्टेंगल पैरापेड एज क्या क्या दे रखी है आपको, इसकी एज 2a और 2b। अब यहां से ध्यान देना, x की ये तो क्या दे रखा है, ये भी क्या दे रखा है और ये क्या दे रखा है आपको, समझ में आ गया क्या। 2a 2b दे रखा है क्वेश्चन में, क्लियर है। अगर हम ये याद रखें तो a का मान तो b का मान क्या है अपने पास 2a और 2b तो 4, तो ये तो कितना हो जाएगा 4m/3 और क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ गया क्या। इसको निकालो, देखे a और c, तो a और c यही होगा ना अपने पास, वही आएगा वो जो पहले था 4/3 m a स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो जाएगा a और b, तो 4a स्क्वायर कितना हो गया 8a स्क्वायर, तो 8 m a स्क्वायर बटा 3। समझ में आ गया क्या। 2a इसमें अगर अपने पास क्या दे रखा है अपन ने क्या क्या लिया था अपने पास देखो, ध्यान देना भाई ऐसे, यहाँ थोड़ा जैसे ये अपन 2a 2b 2b और 2c लेते थे अपन, ठीक है ना, वहां पर 2a 2b 2c होती थी, तब अपने पास ये रिजल्ट क्या आता था अपने पास m, जो मैंने बताया ना बिल्कुल सही है, m/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और m/3 y के लिए निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और m/3 और क्या हो जाएगा अपने पास 20 z के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ गया ना। ये जब 2a होती है ना तब हाफ हो जाती है उसका, हाफ का स्क्वायर, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। ये 2a 2b और 2c होती है। अब इसके हिसाब से ये निकाल के बताओ, तो यहाँ पर क्या आएगा A square minus B square. तो ये तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये थोड़ा गलत लगा दिया हमने, हाँ अब लगाओ यहाँ, तो ये क्या आएगा अपने पास m/3 और क्या आएगा b और c, तो b कौन सा अपने पास, ये तो b हो गया और ये c हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब से नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा अपने पास m/3 और क्या दे रखा अपन को a और c, तो a तो ये रहा c ये रहा, तो क्या होगा अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ गया ना। अब जैसे a और b के लिए निकालेंगे तो a दोनों बराबर है 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, तो 2a स्क्वायर अपॉन में 3 ये होगा ना अपने पास, तो कितना हो जाएगा अपने पास 2m into 2m a स्क्वायर अपॉन में 3। क्लियर है, ये अपना रिजल्ट आ गया। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, समझ में आया नहीं है। लास्ट वाला आपकी क्या होता है a और b है ना, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a दे रखा ना। अगर सपोज करो ये a देता
तो हाफ कर देते अपन सबका, जो फॉर्मूले में रखते थे ना अपन, तो क्या रखते हैं b/2 c/2, समझ में आ गया ना, उसका स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? तो ये अपने पास एज इट इज, इनको साइड में रख लो। तो देखो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो एज ऑफ पैरेलल क्या दे रखा है, एजेस क्या दे रखे हैं अपन को, 2a और 2b। तब अपने पास क्या होगा, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया r, तो क्या क्या हो जाएंगे अपने पास, a कितना होगा, x एक्स के अबाउट a होगा, y एक्स के अबाउट क्या होगा, b होगा, और z एक्स के अबाउट c होगा। तो x एक्स के अबाउट देखो यहाँ से कितना होगा अपने पास, m/3 a² प्लस, और b क्या हो जाएगा, m/3, ये भी सेम होगा, और c कितना होगा, 2/3 m। समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो भैया। Where m be the mass of the parent, ये क्या है, m क्या है, टोटल इसका मास है। समझ में आ गया ना? अब आगे ध्यान देना। बाय आयलर डायनामिकल इक्वेशन, नो फोर्सेस है, क्या देगा अपने को, नो फोर्सेस है। नो फोर्सेस में क्या होगा अपने पास, एलिमेंट क्या होते हैं, लगा दो यहाँ पर, एल एम और एन किसके बराबर है, 0। क्लियर है ना? अंडर नो फोर्सेस की कंडीशन में क्या होगा अपने पास, बोलो, एलिमेंट 0 होते, ये अपने यहाँ पर रख देंगे। ये एलिमेंट 0 होते हैं, यहाँ पर 3 इक्वेशन आएंगी, तीनों कौन कौन सी थी, a ओमेगा 1 डॉट बराबर b माइनस c, और दूसरी क्या थी, c माइनस a ओमेगा 1 ओमेगा 3, तीसरी क्या थी, a माइनस का b, और क्या आ जाएगा, समझ में आया नहीं है? तो यहां से अपने पास मान रख दो, यहां पर पुट द वैल्यू दिस इक्वेशन। आप क्या करोगे, a b c सब की वैल्यू इसमें रख दोगे। समझ में आया क्या? यही तो करते हैं अपन, अभी सभी कंडीशन से यहां पर ये दे नहीं रखे थे, हमने कैलकुलेट कर लिए। समझ में आ गया ना? इन तीनों को इसमें रख देंगे तो कितने इक्वेशन बनेंगे, यहां से 3। कैलकुलेशन करोगे ना, वैल्यू रख दिया अपन, तो देखो 3 इक्वेशन कौन कौन सी बनेंगी। सबसे पहली इक्वेशन होगी अपने पास ओमेगा 1 डॉट बराबर b² माइनस a² अपॉन में a² प्लस b², और क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो इसके आगे, ओमेगा 2 डॉट का मान क्या होगा, सेम यहाँ पर वैल्यू रख दो, c माइनस a का मान रख दो, ये राशि ये a माइनस कर दो, कॉमन लेके नीचे भेज दो, तो क्या आ जाएगा अपने पास, a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b², और क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 3। क्लियर है यहाँ तक? इसी प्रकार जैसे तीसरा निकालोगे आप, ध्यान देना ऐसे, ओमेगा 3 डॉट क्या होगा, ये तो दोनों बराबर है तो 0 हो जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब ओमेगा 3 क्या हो गया, कांस्टेंट। समझ में आया नहीं है यहाँ तक? बोलो भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, कांस्टेंट ओमेगा 3 बराबर ओमेगा 6। क्लियर है क्या? कोई डाउट? कांस्टेंट है आप ओमेगा 6। क्लियर है? ये वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, ओमेगा उठा के इन दोनों में रख दो, ओमेगा 3 का मान इन दोनों में रख दो। जैसे दोनों में रखेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी यहां से, बोलो। सबसे पहले ध्यान देना भैया से क्या पूछ रहा है, रिजल्ट देखो यहां से, moves freely about its center of gravity under no forces, moves करना, show that its angular velocity about one principal axis periodic, the period being to the periodic about the first maintained principal axis be b² plus a² ratio b² minus a²। कहने का मतलब आपको क्या निकालना है,
इसका पीरियोडिक टाइम निकालना है, पहले बिफोर कंडीशन में और उसके बाद की कंडीशन में। T1 T क्या होता है टाइम पीरियड, T बराबर क्या होता है अपने पास 2 पाई अपॉन में रूट में सॉरी 2 पाई अपॉन में ओमेगा, यही होता है क्या अपने पास। क्लियर है क्या। एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कांस्टेंट एंड T3 जो टाइम पीरियड होगा ना अपने पास T3, तो ये अपने पास कांस्टेंट है नहीं है ओमेगा ना T3 के अबाउट। आप T3 का टाइम पीरियड निकाल लिया, अब इनका जो टाइम पीरियड है ना वो निकाल के इन दोनों का रेशियो कर दो। समझ में आ गया क्या। और वो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए कहने का मतलब। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले ये क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि हम जानते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हमने पढ़ा है टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा, तो ओमेगा 3 तो ओमेगा 3 तो ओमेगा ये ना अपने पास, तो ये T3 निकल के आएगा कहने का मतलब। समझ में आ गया। अब जो T3 आ गया तो T3 तो ये आ गया, अब इन दोनों की तो एजेस बराबर है ना 2a और 2a a और b की, तो इनमें से T1 या T2 निकाल लो और उसका क्या कर दो रेशियो कर दो, तो जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए अपने पास, ये आना चाहिए। समझ में आ गया क्या। तो देखिए यहां से सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जो ये वाली है, इसमें मैंने क्या किया ये मान उठा के रख दिया, ये मान इसमें रखूंगा तो क्या वैल्यू आएगी। देखो आप या तो T2 निकाल लो या T1 निकाल लो, समझ रहे हो ना, एक निकाल लो दोनों में से कोई सा। क्लियर है। चाहे दोनों में से ये लेके चलोगे तो यहाँ से ओमेगा 2 नॉट ये निकाल, दोनों की प्रोसेस सेम ही है। जैसे मैं एक ये लेके चल रहा हूँ सेम प्रोसेस उसकी होगी। समझ में आ गया ना। तो देखो मैं पहले ये लेके चल रहा हूँ, तो ओमेगा 2 डॉट बराबर क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओमेगा 1 इनटू ओमेगा 3 को क्या रख दूं मैं, तो ओमेगा हो जाएगा। हमें किसका मान दे रखा है 1 डॉट का, तो क्या कर दूं इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव थोड़ी होगा। और ओमेगा 1 डॉट का मान यहां से उठा के इसमें रख दो। अगर आप T2 जैसे T2 निकलेगा ऐसे, हम क्या निकालते हैं ऐसे T1 निकालते तो ये लेके चलते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देते उसको उठा के आगे तो बात है कि समझ में आ गया ना। तो दोनों की प्रोसेस एक ही है, कैसे भी करो रिजल्ट एक ही आएगा। चलो आगे, समझ में आया ना। दोनों का रिजल्ट एक ही क्यों आएगा, क्योंकि इसकी एज इसकी एज दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा था सेम भाई, यहाँ से दोनों की एज बराबर है तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है बराबर है। क्लियर है ना, दोनों का सेम आएगा चाहे कैसे भी ना। चलो आगे, ये मान उठा के यहाँ रख दो, ओमेगा 1 डॉट का मान आ गया तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब स्क्वायर हो जाएगा, और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा 2 ओमेगा 3, तो ओमेगा 2 ओमेगा 3 को ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है ओमेगा 2 डबल डॉट। क्लियर है क्या। यहाँ से मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या ओमेगा 2 डबल डॉट बराबर माइनस को कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ में आ गया। मैं इसको क्या बोल दूं, इसको सॉरी क्या बोल दे इसको, बोलो बोलो है? अरे इसमें से ले ले और दोनों में से कोई से भी ले ले, समझ में आया नहीं है। क्लियर है, ध्यान देना विच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी हो गई 5, इसको सीधे दो। हमने पढ़ा है कि d स्क्वायर x अपॉन में dt स्क्वायर बराबर माइनस का म्यू x, यही पढ़ा है क्या अपन ने एक्सेलरेशन, समझ में आ गया। तो इसका इससे कंपैरिजन कर दे,
तो म्यू का मान क्या हो जाएगा, ये बचेगा क्या, तो देखो डी स्क्वायर एक्स मतलब एक्स का 2 बार डेरिवेटिव, ओमेगा का 2 का 2 बार डेरिवेटिव, नेगेटिव आ रहा है, म्यू इसके साथ वाला ओमेगा 2 के साथ वाला सारा म्यू हो जाएगा। तो म्यू का मान क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है क्या यहां तक? हाँ भाई ध्यान देना ऐसे। तो ये अपने पास म्यू का मान आ गया। तो अपन ने ये पढ़ा था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस म्यू एक्स। वैसे ओमेगा एक्स होता है, म्यू क्यों रख रहे हैं क्योंकि ओमेगा पहले से ले लिया अपन। और फिर इसका टाइम पीरियड क्या होगा, t बराबर 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ये होता है क्या, ये u का मान आ गया। तो t का मान क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन में इसका मान रख दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो ले लो। अब देखो इसका और इसका रेशियो लेंगे अपन तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, ओ सॉरी पहले नंबर पे लिखी हुई है तो क्या आएगा बड़ा पास सर, रूट में नहीं है। म्यू स्क्वायर। देखो ध्यान देना ऐसे, म्यू स्क्वायर तो ये अपने पास होगा म्यू, ये होता है अपने पास, ठीक है ना, ये म्यू स्क्वायर। तो म्यू स्क्वायर का मान ये दे रखा है, इसका मान रख दो, ये पावर हट जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास 2 पाई अपॉन में म्यू का मान रख दिया। सर नीचे तो पावर थी नहीं ना, तो रूट में आएगा वो a स्क्वायर प्लस b हाँ नीचे नहीं है स्क्वायर पावर स्क्वायर है पूरा, स्क्वायर स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, ये t2 है ये t3 है। जैसे ही रेशियो लेंगे तो 2 पाई ओमेगा से 2 पाई ओमेगा कैंसिल आउट हो गया और ये ऊपर चला जाएगा, यही आ रहा है अपने पास। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये अपने पास b स्क्वायर माइनस तो ये सर माइनस कॉमन ले रखा है, माइनस कॉमन लेने की बात वही है, स्क्वायर का नेगेटिव समझ में आ गया ना। तो ये अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? नेक्स्ट देखो भाई नेक्स्ट। हाँ भाई ध्यान देना, क्या दे रखा अपन को, ए यूनिफॉर्म इलिप्टिक डिस्क, ए यूनिफॉर्म इलिप्टिक डिस्क, एक यूनिफॉर्म इलिप्टिक डिस्क का जरूरत था हमारे, समझ में आ गया ना। जैसे इस टाइप का डिस्क है, इस टाइप की एक डिस्क दे रखी, ठीक है ना। इज फ्री टू मूव अबाउट ए फोकस, फ्री क्या कर रही है, मूव कर रही है अबाउट ए फोकस। इसका फोकस यहाँ पर होता है, यहाँ पर, तो किसी एक फोकस के अबाउट ये क्या कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, समझ में आ गया ना। तो जैसे ये फोकस हो गया तो इसके अबाउट क्या कर रही है, मूव कर रही है। क्लियर है ना, ध्यान देना। एंड is set rotating which initial angular velocity of, और इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओम। जैसे इसको अपन बनाए तो जैसे डायग्राम देखना है, यहाँ से ये अपन एक्सिस ले लो, जैसे डायग्राम समझना है, डायग्राम से ही आ जाए, ठीक है ना। ये क्या है अपने पास एक्स है, ये वाला कौन सा ले लिया अपन ने, वाई ले लिया, और ये कौन सा ले लिया अपन ने, जेड। अब जैसे डिस्क होगी तो डिस्क कैसे है, ये डिस्क होगी, ठीक है ना, ऐसे डिस्क है। और ये क्या कर लिया, फ्रीली क्या कर रही है, यहां से मूव कर रही है, ये ले लो। तो ये क्या है, ओ, इसकी जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओ। ये जानते हो कहां पर है, हाँ ये कहां पर है, जैसे ये प्लेन है ना, तो ये बिल्कुल प्लेन के यहाँ पर है, इस वाले प्लेन इधर जब नीचे की ओर, ठीक है ना। ऐसे ये ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ये कैसे है, ऐसे इस प्लेन। मतलब ये वाला एंगल कितना है, 90। अब तो समझ गए ना, क्लियर है। और ये एंगल कितना है, थीटा। देखो देखो, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर
to the corresponding latus rectum. latus rectum समझते हो ना, नाभिलम। तो नाभिलम के क्या है ये, परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया ना, आगे ध्यान देना। एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द प्लेन ऑफ डिस्क। तो ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे ध्यान देना यहां से। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये थीटा है तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पर सी हो गया। क्लियर है क्या। तो ये कितना हो जाएगा, ये ओम है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया ओम कोस थीटा। अच्छा ये कितना हो जाएगा 0। ओम कोस 90, कोस 90 क्या होता है 0 होता है। समझ में आ गया ना। और ये कितना होता है, ये कितना है ये 90, और ये थीटा cos 90 प्लस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। समझ में आया नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, क्लियर है। हाँ भाई आगे ध्यान देना। तो यहाँ से अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा 1 कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा 2 कैलकुलेट कर लिया, और ओमेगा 3 कैलकुलेट कर लिया। ओमेगा 1 क्या आया, ओमेगा 2 क्या आया, और ओमेगा 3 क्या आया। समझ में आ गया क्या। अब देखो आगे, इफ cos 2 थीटा बराबर क्या दे रखा है a upon b, where a and b are the moment of inertia of the disk about major axis and latus rectum respectively. Prove that after t time the components of angular velocity of the disk about major axis will be this. मतलब आपको क्या बताना है, ओमेगा 2 या ओमेगा 1 और ओमेगा 3 का मान ये आएगा अपने पास। एक तो ओमेगा 1 का मान आएगा और एक ओमेगा 3 का मान आएगा, ये आएगा अपने पास। तो आप ये कैलकुलेट करके यहाँ पर मान निकालने हैं दोनों के। समझ में आ गया, करें इसको स्टार्ट। तो देखिए भाई यहाँ से बाय द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ से अप्लाई करें, इसके अंदर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है ना, और ये एक प्लेन के अंदर है। तो प्लेन में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, सी बराबर ए प्लस क्या होगा बी। ए तो कौन सा हो गया ये, बी कौन सा हो गया अपने पास ये, और सी कौन सा हो गया अपने पास ये। तो ये क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। समझ में आ गया ना। तो यहाँ से क्योंकि इसका परपेंडिकुलर है ना, तो ये अपने पास ये कंडीशन आ गई। अब देखो भाई, आयलर डायनामिकल इक्वेशन अंडर नो फोर्सेस लगा दो, अप्लाई कर दो यहाँ पे, तीनों इक्वेशन लगा दो। क्या थी अपने पास, a ओमेगा 1 डॉट बराबर क्या थी b माइनस सी ओमेगा 2 ओमेगा 3। दूसरी क्या थी b ओमेगा 2 c माइनस a, और क्या आ जाएगा अपने पास ओमेगा 3 और c ओमेगा 3 डॉट a माइनस का b, और क्या हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2। क्लियर है क्या यहाँ पर, ये 1 ये 2 और ये 3 इक्वेशन हो गई। क्लियर है यहाँ तक। आपको क्या करना है, इनका मान उठा के रख दो इसका, इन तीनों में। तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से बताओ, देखे वहां से ए एज इट इज आ गया ओमेगा 1 डॉट बी माइनस सी। तो बी इसको इधर ले जाओ, एक माइनस ए आ जाएगा यहाँ पर, माइनस ए से ए कट गया तो माइनस और क्या आ जाएगा ओमेगा 2 ओमेगा 3। समझ में आ गया क्या। इसी प्रकार आप इन दोनों का मान रख दो, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ ओमेगा 2 डॉट क्या हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 3, और अगला क्या हो जाएगा ओमेगा 3 डॉट का मान क्या आएगा a प्लस का b अपॉन में b माइनस a और माइनस का ओमेगा 1 ओमेगा 2। क्लियर है क्या यहाँ पर। मैंने इसको लैम्बडा बोल दिया, लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल दिया अपन ने a प्लस बी अपॉन बी माइनस, लिख सकते हैं इसको। क्लियर है क्या, कांस्टेंट है ना, तो हमने इसको लैम्बडा का स्क्वायर ले लिया। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा अपने पास लैम्बडा का स्क्वायर ओमेगा 3 डॉट माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये 4 ये 5 और ये 6।
क्लियर है क्या? वही चीज निकालो, आप क्या करो, इसमें इसका डिवाइड, इसमें इसका डिवाइड, क्लियर है क्या? लगा दो यहाँ पर, हाँ डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे। तो एक तो आएगा अपने पास क्या, 4 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या निकल के आएगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर बराबर c1, क्लियर है क्या? तो भाई देखो 4 में 5 का डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 में रिलेशन आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। इनिशियल कंडीशन रख दो अपने पास पड़ी है, तो वो वैल्यू रख दो, तो क्या है अपने पास, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ओमेगा 2 0 है, ओमेगा 1 कांस्टेंट है, तो 1 रख दो यहाँ से, क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर बराबर c स्क्वायर का मान क्या आएगा, ओम स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है क्या यहाँ तक? ये इक्वेशन 7 आ गई। इसी प्रकार 5 में 6 का भाग लगा देंगे अब, या 6 में 5 का लगा दो वही पहले की तरह, और दूसरा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, बोलो, ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर ओमेगा 3 का स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर ओम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 8 आ गई, क्लियर है क्या? फिर क्या करते थे अपन, वही इसमें मान रख देते, क्लियर है ना? मोड सी में जैसे ओमेगा 1 का मान रख दो और ओमेगा 3 का, ओमेगा 2 डॉट में, तो 2 डॉट में 5 पे रख दो तो ओमेगा 2 का मान आ जाएगा, समझ में आ गया क्या? अगर 2 का मान निकालना है तो, क्लियर है? और यहाँ पर ये यूज करोगे आप, cos 2 थीटा बराबर क्या था अपने पास, a अपॉन b, इंटीग्रेशन में यूज आएगा ये, समझ में आ गया ना? पढ़ लोगे ये वैल्यू, तो आप इसी तरीके से आप दोनों का मान निकालना, कैलकुलेशन है छोटी सी, बिल्कुल ज्यादा बड़ी नहीं है, समझ में आ गया ना? ये आपकी ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक और करा दें।